प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 29 को होगा विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण। 9 दिन तक भक्ति और भाव का होगा समागम। दशहरा दीपावली मेले की तैयारियां अंतिम चरण में। पहले 7 दिन गीत संगीत, नृत्य, लाफ्टर, रासलीला के साथ बहेगी काव्य पाठ की सुरसरिता। 15 दिन से पानी को तरस रहे वार्डवासी। समस्याओं को लेकर पहुंचे जलदाय ऑफिस तो अधिकारी का करना पड़ा 1 घंटे इंतजार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबर विस्तार से। राजस्थान का कण कण अपने शौर्य, बलिदान और भक्ति के साथ ही आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के कारण देश विदेश के लोगों को बरबस ही आकर्षित करता है। कुछ ऐसा ही एक और नया अध्याय विश्व पटल पर अपना इतिहास लिखने जा रहा है। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की पावन धरा पर 369 फीट की विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण महोत्सव 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। संत कृपा सनातन संस्थान के ट्रस्टी मदन पालीवाल ने बताया कि महादेव के इस महाउत्सव में 9 दिन तक धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों की धूम रहेगी। मुरारी बाबू की 9 दिवसीय राम कथा इस महोत्सव को 4 चांद लगाएगी और इसके साक्षी बनेंगे देश और दुनिया से आए लाखों श्रोता। मदन पालीवाल ने वर्षों पूर्व श्री जी की नगरी में भगवान शिव की अल्लड़ मुद्रा में विश्व की सबसे बड़ी शिव मूर्ति बनवाने का ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया था, जो अब तैयार होकर अपनी पूर्णता ले चुका है। श्री जी की नगरी में स्थापित भगवान शिव की यह अद्भुत प्रतिमा लोगों के आकर्षण के साथ ही देश और राजस्थान के पर्यटन में एक नया आयाम स्थापित करेगी। नाथद्वारा की गणेश टेकरी पर बनी 369 फीट की ऊंची यह प्रतिमा ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रही है। यह प्रतिमा 20 किलोमीटर दूर से ही नजर आने लग जाती है। रात में भी यह प्रतिमा स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसके लिए विशेष लाइट से भी इसकी विद्युत सज्जा की गई है। संत कृपा सनातन संस्थान की ओर से आयोजित इस महोत्सव का नजारा महाकुंभ से कम नहीं होगा। श्रीनाथ जी की पावन धरा पर श्रद्धालुओं का एक जनज्वार सा आएगा। आयोजन के लिए जर्मन तकनीक से करीब 1.5 लाख स्क्वायर फीट का पांडाल लगाया जा रहा है और करीब 2 लाख स्क्वायर फीट में भोजनशाला का पांडाल लगाया गया है। भोजनशाला में रोज करीब 1 लाख लोग भोजन प्रसाद लेंगे। सर्विस काउंटर तक सामग्री पहुंचाने के लिए यहाँ ओवरहेड कन्वेयर तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। विश्व की सबसे ऊंची शिव मूर्ति की अपनी एक अलग ही विशेषता है। 369 फीट ऊंची यह प्रतिमा विश्व की अकेली प्रतिमा होगी जिसमें लिफ्ट, सीढ़ियां, श्रद्धालुओं के लिए हॉल भी बनाया गया है। प्रतिमा के अंदर सबसे ऊपरी हिस्से में जाने के लिए 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियां बनी हैं। प्रतिमा के निर्माण में 10 वर्षों का समय और 3000 टन स्टील और लोहा, 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का इस्तेमाल हुआ है। शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम के लोकार्पण की प्रेस वार्ता के दौरान प्रकाश पुरोहित, लक्ष्मण दीवान, मयंक पाठक, बलराम सिंह, नटवर भाई शाह, भास्कर जोशी, विनोद कुमावत आदि मौजूद रहे। 9 वाली बात हो रही थी, हो गया था। 369 की क्या 369 वाली क्या कहानी है अभी जो बात ना 369 देखो क्या है कि हमको भी नहीं पता था, हमने तो 351 बना दिया। पर शिव जी बोलते मेरे ऊपर 18 फीट की गंगा लगाओ, तुम भूल गए। तो कोई है कारण तो वो गंगा जी भूल गए। गंगा जी याद आए तो जोड़ दिया। जोड़ने में वो उस पे करना पड़ा ना पूरा, वो तो भी नहीं दिखती 18 फीट। हाँ 369 की गंगा जी आपको 18 फीट की तो भी दिखती नहीं, दूर से वो इतनी सी दिखती। का था वहीं सरजू का, मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या, जहां दिल
झुका था वहीं सर झुका, मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या, प्यार की राह में फूल भी थे मगर मैंने कांटे चुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। 2 वर्षों बाद आयोजित होने जा रहा नगर निगम का दशहरा दीपावली मेला 15 से 29 अक्टूबर तक टाउन हॉल प्रांगण में होगा, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने की कागजी कार्रवाई की जा रही है। मेले के पहले 7 दिन गीत, संगीत, नृत्य, लाफ्टर, रासलीला के साथ साथ काव्य पाठ की सुरसरिता बहेगी। सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष चंद्रकला बोलिया ने बताया कि प्रस्तुतियों के लिए बजट निर्धारित कर टेंडर कर दिया गया है। वहीं 21 अक्टूबर को होने वाला कवि सम्मेलन बतौर प्रायोजक कराया जाएगा, जिसमें कवियों को आमंत्रित करने पर अभी सहमति नहीं बनी है। बोलिया ने बताया कि 15 से 16 अक्टूबर तक 12 से 40 साल की आयु के स्थानीय प्रतिभाओं को मंच दिया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम के रूम नंबर 64 में आवेदन फॉर्म 8 अक्टूबर तक भरकर जमा कराने हैं। 17 से 20 अक्टूबर तक देश के जाने माने कलाकार गीत, संगीत, नृत्य की प्रस्तुतियां देंगे। 21 अक्टूबर को कवि सम्मेलन होगा। 2 वर्ष बाद होने जा रहे दिवाली मेले को लेकर इस बार स्थानीय कलाकारों के साथ साथ शहरवासियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। दीपावली दशहरे मेलों को लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल के कारण ये मेला नहीं लगा पाए, इस बार अपन ये मेला आयोजित कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 2 दिन स्थानीय प्रतिभाओं का रहेगा, जिनके फॉर्म नगर निगम में रूम नंबर 64 के यहाँ मिल रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या और शहरवासियों से मैं कहती हूँ कि अधिक से अधिक इसमें पार्टिसिपेट करें, जो एक अच्छा मंच है आगे बढ़ने के लिए, प्रतिभाओं को उभारने के लिए। हम ये 2 दिन के स्थानीय प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इसके अंतर्गत हम अच्छे से अच्छे कलाकार जो हैं आगे तक पहुंच सकते हैं, जो पिछली बार भी मतलब कई मेलों में ये दीपावली दशहरा मेले में इस पार्टिसिपेट को करके आगे पहुंचे हुए हैं। और 4 दिन जो पीछे के 5 दिन हैं उसके अंतर्गत लाफ्टर नाइट है, डांसर नाइट है, सिंगर नाइट है और रासलीला और कवि सम्मेलन है। रासलीला और कवि सम्मेलन प्रायोजित हैं, जो रासलीला के अंतर्गत दिल्ली से मनोज एंड रिया ग्रुप आ रहे हैं और कवि सम्मेलन भी इसमें प्रायोजित हैं, जो अभी तक कई कलाकार मतलब फाइनल नहीं हुआ है कवियों के नाम। इसमें अट्रैक्शन युवाओं का बहुत अच्छा रहेगा और सबका साथ लेकर चल रहे हैं। इसके अंतर्गत अपन डांसर के अंतर्गत अपन है ना, टीना दत्ता है, वर्तिका झा है, रीमा आम्रपाली गुप्ता, आराधना शर्मा और ऐसे अनेक नाम सुझाए हैं जो अच्छे से डांसर का कार्य करेंगे। सिंगर नाइट के अंदर पवनदीप है, अरुणिता कांजीलाल है, उसके अंदर रीमा घोष है और सियाली कामले है। ऐसे हमने अनेक नाम प्रस्तावित किए हैं और आने वाले समय में ये अच्छा कार्यक्रम नगर निगम द्वारा आयोजित होगा उदयपुर की जनता के लिए। गुरुवार को नगर निगम वार्ड 12 के पार्षद मदन दवे के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने वार्ड 12 में 15 दिनों से हो रही पानी की समस्या को लेकर पीपी सिंघल रोड स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे वार्ड 12 के पार्षद मदन दवे ने बताया कि उनके वार्ड के भिंडर की हवेली, कर्मशील मार्ग, नागलवाड़ी आदि क्षेत्रों में पिछले 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। जगह जगह वॉल टूट गए हैं। दवे ने कहा कि उदयपुर की सभी झीलें भरी हैं, बावजूद इसके उदयपुर के कई वार्ड ऐसे हैं जहां के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। दवे का कहना है कि अधिकारी फोन तो उठाते नहीं कभी, लेकिन जब हम ज्ञापन देने पहुंचे तब भी यहाँ कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद अधिकारी यहाँ पहुंचे, जिन्हें ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द पानी की समस्या के समाधान की मांग की। दवे ने यह भी कहा कि अगर उनकी समस्या का जल्द ही समाधान नहीं होगा तो क्षेत्रवासियों के साथ वह खुद यहाँ पर जलदाय विभाग के ऑफिस पर अनशन पर बैठ जाएंगे। आज करीब 15 रोज से वार्ड 12 के अंदर पानी की सप्लाई नहीं बराबर आ रही है। आज भिंडर की हवेली, नागानगरी, नागरवाड़ी, करमसिल मार्ग, आज कई दिनों से पानी की सप्लाई नहीं है। अधिकारी को फ़ोन करते, अधिकारी फ़ोन उठाते नहीं है। अभी 10:30 बजे कोई अधिकारी ना आई है, ना कुछ जही है। इस जलदाय विभाग का भगवान ही मालिक है। कई जगह आज हनुमान घाट रोड पे वहाँ लीकेज पड़ा, कम से कम 20 दिन हो गए, उसको अभी तो पानी दिया। 1000 लीटर पानी रोज फोकट में बह रहा है। इन जलदाय विभाग अधिकारी को चिंता नहीं है। अभी रात को
शाम को 4 बजे जयन से कॉन्टेक्ट करके पृथ्वी या कोई कर्मचारी है पृथ्वीराज जी वगैरह इनको लेके एक वाल अम्बा पोल का रात को सही कराया, जिससे अभी ब्रह्मपुर की सप्लाई बैठी है। मैं अधिकारी को यही कहना चाहता हूँ, झीलें इतनी भरी हुई है तो क्षेत्र के लोग प्यासे क्यों हैं, इसका जवाब दे, ये खुद अधिकारी देवे। तो अधिकारी जवाब देंगे का, जब अधिकारी टाइम पे ऑफिस में नहीं आ रहे। अब हम ये ज्ञापन देना आया, अभी 1 घंटे से अधिकारी का इंतजार कर रहे हैं, न कोई चाहिए नहीं न कोई चाहिए नहीं। मैं ये चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे में बाढ़ की सप्लाई अगर सही नहीं हुई तो मैं यहाँ अनशन पर बैठूंगा, इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। गुरुवार को राष्ट्रीय कुम्हार महासभा राजस्थान और वागड़ मेवाड़ प्रजापति समाज ने कुम्हार समाज की मूल पहचान को कायम रखने के लिए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। कुम्हार समाज के लोगों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 21 सितंबर 2022 को परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें कुम्हार समाज को कुमावत समाज के नाम दर्ज किया गया, जबकि कुम्हार समाज कुमावत समाज से बिल्कुल अलग है। कुम्हार समाज के प्रदेश अध्यक्ष मोड़ीलाल सिम्बारा ने बताया कि राजपूताना जयपुर स्टेट की जनगणना सन 1901, 1911 और 1931 में कुमावत नाम की कोई जाति दर्ज नहीं हुई थी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की रिपोर्ट में भी कहीं पर भी कुमावत शब्द का अंकन नहीं था। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि कुमावत नाम का कोई नहीं था और इन जनगणनाओं में कुम्हार समाज का नाम अंकित था। तो कुम्हार समाज का नाम राजस्व विभाग के परिपत्र से हटाना कहाँ उचित है। इसी के चलते कुम्हार समाज ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजस्व विभाग का परिपत्र जो 29 सितंबर को जारी किया गया था उसको विड्रॉ किया जाए, ताकि कुम्हार समाज की मूल पहचान कायम रहे। मेरा नाम मोड़ीलाल सिम्बारा, राष्ट्रीय कुमार महासभा प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। और जो निर्मल कुमावत जी द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठा के प्रजापत कुमार जाति को कुमावत लिखने का जो आदेश सरकार ने किया है, उनका हम घोर विरोध करते हैं। समाज में सरकार, किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है किसी को जाति बदल ले, और जाति बदलने का प्रावधान सरकार में कहीं भी नहीं है। लेकिन इस तरह से ये गलत आदेश निकाला है, हम उसका विरोध करते हैं। कुमावत अलग जाति है और कुमार प्रजापति अलग जाति है, इसलिए इनको किसी भी हालत में नाम बदला नहीं जाए। अगर ये आदेश विड्रॉ नहीं करेंगे, पूरे राजस्थान में जन आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जब तक ये विड्रॉ नहीं कर तब तक हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। ये हमारा सरकार से निवेदन है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम निवेदन कर रहे हैं अभी, नहीं तो पूरे राजस्थान में एक आंदोलन तेज होगा, जिसकी सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी है। नाम शंकरलाल प्रजापति, एडवोकेट हूँ। और जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने हमारे कुमार प्रजापति समाज के जमाबंदियों में राजस्व रिकॉर्ड में जो नाम जो कुमावत करने का जो मतलब आदेश जारी किया, निर्मल कुमावत जी विधायक साहब ने जिस प्रकार से इस तरह का विरोध किया है कि भाई कुमारों को हटा के कुमावत जाति को अंकित किया जावे, जबकि वास्तविकता ये है कि कुमार समाज प्राचीन काल से ही कुमार ही लगाते आए हैं, प्रजापति लगाते आए हैं, और इस नाम को हटाया नहीं जावे। इसीलिए हमने आज कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे राजस्थान सरकार को अवगत करा रहे हैं कि जो हमारी जाति है उसको मिटाया न जावे और जो सही स्वरूप में है उसी अनुरूप में रहने दी जावे। अगर कुमाऊं समाज का नाम कहीं से भी उनको मिट गया है तो उनको राजस्व न्यायालय है, विधि अनुसार उसकी कार्रवाई कराई जावे, किसी आदेश से उसको ख़त्म न किया जावे। और कुमारों के मतलब जाति को बिल्कुल ही संपूर्ण नष्ट करने की जो चेष्टा कर रहे हैं, इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जावे। इसी उद्देश्य से हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। राजस्थान सरकार से हमारी मांग है कि हमारी यथास्थिति बनाए रखें, यही हम चाहते हैं। गुरुवार को वार्ड 50 के पार्षद गौरव प्रताप सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर सुखेड़ थाने से एक कांस्टेबल के ट्रांसफर का विरोध जताते हुए ट्रांसफर रद्द करने की मांग की। पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने बताया कि हाल ही में एसपी द्वारा जिला पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। इसमें कुछ जवानों का ट्रांसफर रसूखदारों के दबाव में किया गया है, जिस पर सुखेड़ थाने में तैनात कांस्टेबल शक्ति सिंह, जिन्होंने सूरजपोल थाने में तैनाती के दौरान सूरजपोल के बालाजी मंदिर में आग लगाने वाले आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाई थी। और हाल ही में गोगुंदा रोड पर स्थित एक रेस्टोरेंट पर जुए की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, लेकिन फिर भी ऐसे ईमानदार जवानों का रसूखदारों के इशारों पर प्रशासन ने सुखेड़ से झाड़ू तबादला किया, जिनका अभी कुछ माह पूर्व ही सुखेड़ तबादला किया गया था। ऐसे में आज ज्ञापन सौंपकर इन ईमानदार सिपाहियों का ट्रांसफर रद्द कर वापस उन्हीं के थानों में लगाए जाने की मांग की। देखिए, 7 दिन पूर्व जो कार्रवाई जेएमडी में की गई थी, जो कि जाप्ता गया था, जहां पर जेएमडी में जुआ खेला जा रहा था और कई असामाजिक कार्यक्रम हो रहे थे, उसके विरोध में जिस तरह से अधिकारियों ने कार्रवाई की है, कर्मचारी वहां पे जो
अधिकारी लगे हुए थे, उन्होंने कार्रवाई की, उनको हटाया गया। उसके विरोध में उसके साथी आए हैं शक्ति सिंह जी नाथू सर, जिन्होंने 24 घंटे के अंतराल में उस अपराधी को दंडित होता जिसने सूरजपोल चौराहे पर मूर्ति बालाजी की क्षतिग्रस्त की थी, उनको जलाया था। 24 घंटे के अंतराल में जिसका इनाम उनको आज दिया जा रहा है। एक और सिपाही हैं नंदराम जी गुर्जर। उन नंदराम जी गुर्जर को जिन्होंने 2 से 3 महीने में 4 से 5 पिस्टल सुखे थारे में बरामद करी है, उनको इनाम दिया जा रहा है। इससे पूर्व में भी जर्नैल सिंह जी को कन्हैयालाल जी के, जहाँ पर श्री राम वंदे मातरम का उद्घोष होने पर पथराव किया जा रहा था, उनको षड्यंत्रपूर्वक हटाया गया। किसी की बिना शिकायत के जर्नैल सिंह जी को हटाया गया। उससे पूर्व में हर बच्चे युवा साथी का जो दिलों का चहिता दिनेश हेमन, जो नाम हर युवा दिलों की धड़कन है, आज उनके अनुयायी को, उनके परम शिष्य हिमांशु सिंह जी राजावत को लगाते ही प्रताप नगर थाने से असम्मानपूर्वक हटा दिया गया। हमारा ये कहना है कि हमारे साथ में बहुत से ऐसे करते हुए हैं। भाई अभी चुनाव में 2 छात्रों को रात भर निर्वस्त्र कर थाने में अंदर बैठाया गया, वो कोई अमल की तस्कर नहीं थे। माताओं बहनों से भी गाली की गई है। मेरे स्वयं पर मुकदमे में 15 जनों के नाम हैं, जिनमें से 2 तो बेकसूर हैं, जो बोल भी नहीं सकते ढंग से। मेरा प्रशासन यही कहना है कि जो परिपाटी चली जा रही रसूखदारों के लेकर, जो रसूखदार लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, जो पैसा देने वाले लोग हैं, जो अपने दम दबाव से सम्मान, खाकी का सम्मान एक तरफ होके, मेरी बात सुनो, अगर जुआ खेलना सही है तो अधिकारी हमको लिख के दे दें कि समस्त होटलों में जो जुआ खेला जा रहा है उन पर करने पर जो भी कार्रवाई अधिकारी करेगा उन सब अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा। मेरा पूछना है, अर्बन कमांड साहब ने कितने अधिकारी सस्पेंड किए जब भी सारी कार्रवाई हुई? मेरा पूछना है, आपने क्षेत्र में जब मांसाहार हो रहा था वहाँ पर किस अधिकारी को सस्पेंड किया? तो एक होटल में जहाँ पर जुए का कारोबार हो रहा है, जहाँ लोग जुआ खेल रहे हैं, असामाजिक गतिविधियाँ कर रहे हैं, उन असामाजिक गतिविधियाँ करने वालों को जब एक टीम जाती है, उनमें से 2 प्रतिष्ठित सिपाहियों को जय जवान जय किसान का नारा आप देश में देते हो, शास्त्री जी जो नारा देके गए थे, किसान आज मर रहा है और जवान की आज ये हालत है। अगर एक ईमानदार जवान के साथ ये होगा तो आज हम क्या, आज जनप्रतिनिधि हैं, आज जो भी जनता है वो क्या आशा करेगी प्रशासन से? जो सिस्टम है इसके खिलाफ है। हमारी लड़ाई किसी अधिकारी के समर्थन में या किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं है, हमारी अधिकारी सिस्टम से है। जर्नैल सिंह जी, हिमांशु जी राजावत, नंदराम गुर्जर, शक्ति सिंह, ऐसे कई लोग हैं जिनको बेवजह प्रशासन के चक्रव्यूह में लेकर और रसूखदारों के कहने पर तबादले किए जा रहे हैं, पूर्णतः गलत है। मैं सरकार के भी संज्ञान लेना चाहूँगा और बैठे पदाधिकारियों को संज्ञान लेना चाहूँगा कि इस तरह से जवानों का अनादर और स्वाभिमान का ध्यान रखा जाए, उनका अनादर न किया जाए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। कुमार मोटर्स इस दीपावली के सीजन में आप सभी ग्राहकों का हमारे प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करता है। सभी हीरो 2 व्हीलर गाड़ियों के मिलने का एकमात्र स्थान और बिच्छीवाड़ा का जाना पहचाना नाम कुमार मोटर्स। यहाँ आपको मिलेगी हीरो 2 व्हीलर गाड़ियों की विशाल एवं विस्तृत श्रृंखला आकर्षक रंगों में। त्योहार के सीजन में लाभ उठाए आकर्षक उपहारों के साथ आकर्षक स्कीम का 0% डाउन पेमेंट, आधार कार्ड से लोन, देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा मात्र 30 रुपए प्रति 1000 रुपए से EMI सुविधा, किसी भी गाड़ी पर नकद भुगतान पर 2100 रुपए का हाथों हाथ डिस्काउंट, एक्सचेंज पर 5000 का लाभ आदि। सभी हीरो गाड़ियों के पार्ट्स के साथ हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा गाड़ी की सर्विस और रिपेयरिंग का कार्य भी किया जाता है। इस दीपावली घर ले जाए हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल स्प्लेंडर प्लस, एक्सटेक, स्प्लेंडर सुपर एक्सटेक, हीरो प्लेजर स्कूटर, हीरो एक्सट्रीम, फाइनेंस और एक्सचेंज सुविधा के साथ। तो
तो इंतजार किस बात का, आज ही आए कुमार मोटर्स और ले जाए अपनी पसंद की हीरो गाड़ी। हमारा पता है नेशनल हाईवे 8, बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9950954488 और 9983991111। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी मोड़ी में फार्म हाउस धमाका। अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी, जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना। गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप सबका मनपसंद टू व्हीलर स्कूटर अब आपके शहर डूंगरपुर में। जी हाँ, वेस्पा टू व्हीलर जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश स्कूटर, जो आपको बना देगा अपना दीवाना। क्योंकि कीमत में किफायती और एवरेज में शानदार, राज मोटर्स लाया है ब्रांड में वेस्पा और अप्रीलिया के मॉडल में टू व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर गाड़ी खरीदने पर पाए 1 लाख का लोन, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फाइल चार्ज के। तो आज ही बुक करवाए और ले जाए अपना मनपसंद वेस्पा स्कूटर। रोबोट निर्मित स्टील बॉडी, 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, शॉकर सिस्टम, हवाई जहाज की तरह, जिससे गड्ढों में बॉडी पर असर नहीं होता है। सेल्स एंड सर्विस की सुविधा और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यूनतम डाउन पेमेंट में गाड़ी उपलब्ध है। हाथों हाथ फाइनेंस कंपनी द्वारा हमारी कंपनी का स्कूटर खरीदने पर बिना ब्याज और बिना फाइल चार्ज पर कम से कम समय में गाड़ी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर नई गाड़ी पर 1 साल तक रोड सर्विस फ्री। 1 साल तक सर्विस फ्री। हमारे टू व्हीलर स्कूटी की बॉडी पूरी तरह मेटल की बनी हुई है और एक भाग में बनी हुई है। गाड़ी में कलर की वारंटी और इंजन की वारंटी 5 साल की है। इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक 7.5 लीटर का बना हुआ है, जो कि दूसरी गाड़ियों में कम होता है। हर मॉडल में मनचाहा कलर उपलब्ध है। राज मोटर्स ने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर डूंगरपुर वासियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन जताया। राज मोटर्स अपनी सेवाएं निरंतर डूंगरपुर वासियों को इसी तरह देता रहेगा। हमारा पता है राज मोटर्स, सागवाड़ा रोड, बेलड़ी, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 7405535353 और 9414566791। जैन प्रॉपर्टी, सभी प्रकार के UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सब्सिडी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, बीडीओ कॉलोनी, सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, आरकेपुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध है। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर CA सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 26 वर्षों से आपकी सेवा में अपने नए प्रतिष्ठान RK सर्कल पूला पर। एशियन पेंट्स के होलसेल एवं रिटेल विक्रेता और सभी पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध है।
घर को बनाए खूबसूरत और आकर्षक। हमारे द्वारा 5000 से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आपको मिलेगी बिरला पुट्टी, जेके पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटर प्रूफिंग, केमिकल भी उपलब्ध है। नवरात्रि व दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 आरके सर्कल, पूला, भारत पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर। प्रोप्राइटर विपिन तोतावत, मोबाइल नंबर 9829089224। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2022 तक जिले में समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया गया। इसी क्रम में गुरुवार को धूल की पाटी स्थित आरोग्य सेवा संस्थान में नशा मुक्ति एवं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जन चेतना जागृति विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। संस्थान प्रभारी सुनील पंचोली व रुद्र प्रताप सिंह ने अतिथियों को उपरना पहनाकर स्वागत किया। संस्थान अध्यक्ष चौहान ने बताया किस तरह आज नशा हमारे हर गली मोहल्ले में फैल चुका है, जो दीमक की तरह हमारी जड़ों को कमजोर कर रहा है, जो कि अत्यंत दुखदायक है। ऐसे में हमें एकजुट हो इस नशे रूपी बीमारी से लड़ना होगा। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा और जिला समाज कल्याण अधिकारी हेमंत खटीक ने मरीजों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई और उन्हें भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान संस्थान में औपचारिक मरीजों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें मरीजों ने नशे के विरुद्ध स्लोगन और चित्र बनाकर प्रतियोगिता पूरी की। इस दौरान पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतियोगी को पुरस्कार दिया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी हेमंत खटीक, डॉक्टर ओपी महात्मा, भरत भूषण, संतोष मिनारिया, अर्चना चारण, संस्थान अध्यक्ष नरपत सिंह चौहान और संस्थान के कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री नारायण भक्ति पंथ मेवाड़ की ओर से शहर के बुआना स्थित ITP भवन में आयोजित दिव्य श्री राम कथा का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। सुबह पूला के धर्मराज देवरा से भगवान श्री राम के विभिन्न झांकियों के साथ शोभा यात्रा में सम्मिलित महिला पुरुष राम भजनों पर नाचते गाते ITP भवन कथा स्थल पहुंचे। कथा स्थल पर श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक संत लोकेशानंद महाराज ने राम कथा में प्रवेश से पूर्व
देवी देवताओं की स्तुति में वंदना स्वरूप भगवान गणेश, मां सरस्वती और महादेव की सुंदर भजनों के साथ ही स्तुति की। कथा स्थल पर व्यास पीठ पर विराजे संत श्री के साथ ही 11 फीट की शेष शाही नारायण की विशाल प्रतिमा भी भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। संयोजक योगेश कुमावत ने बताया कि कल संत श्री द्वारा श्री राम कथा में भगवान श्री राम के अवतार लेने के कारणों पर प्रकाश डाला जाएगा। इसके साथ ही पंथ के सेवकों द्वारा राम जन्म धूमधाम से मनाते हुए नाट्य मंचन किया जाएगा। आज श्री राम कथा का प्रारंभ हुआ। इस कथा का प्रारंभ एक भव्य शोभा यात्रा के साथ पुला से हुआ। शोभा यात्रा में श्री राम से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की झांकियाँ थी और महिलाएं पीले वस्त्र में, केसरिया वस्त्र में और पुरुष सफ़ेद वस्त्र में थे और सभी नाच गानों के साथ राम जी के भजन पर, माता जी के भजन पर झूमकर इस पूरी रथ यात्रा में शामिल हुए। उसके बाद आज गुरुजी ने वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामायण में बताया कि किस प्रकार जब रामायण लिखी गई तो उन्होंने गणपति का आह्वान किया, भगवान शंकर का आह्वान किया, सरस्वती जी का आह्वान किया। और कल हमें ये गुरुजी बताएंगे कि प्रभु श्री राम का जन्म क्यों हुआ, क्या कारण थे कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। और कल राम का जन्मोत्सव भी यहाँ पर होगा और उस जन्मोत्सव का एक नाट्य मंचन यहाँ पर किया जाएगा। नाट्य मंचन के साथ साथ एक नृत्य प्रस्तुति भी यहाँ पर कल उस जन्मोत्सव के अवसर पर रहने वाली है। गुरुवार को जिला पर्यटन विकास समिति के सदस्यों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर फतेहसागर में लागू की गई नई ट्रैफिक व्यवस्था समाप्त करने की मांग की। जिला पर्यटन विकास समिति के सदस्य नवल सिंह चंडावत और शांता प्रिंस ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा फतेहसागर में शाम को सभी प्रकार के वाहनों को रुकने नहीं दिया जा रहा और न ही पार्किंग की अनुमति दी जा रही है। साथ ही सप्ताह भर एक तरफा यातायात किया हुआ है। शांता प्रिंस ने बताया कि इससे स्थानीय व्यापारियों और पर्यटकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। शांता प्रिंस ने बताया कि कोरोना काल के बाद से पर्यटन उद्योग एकदम ठप सा हो गया है और मंदी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने के बाद व्यापारियों में उम्मीद जगी कि इस साल त्योहारों पर अच्छा व्यापार होगा। लेकिन इसी बीच प्रशासन द्वारा फतेहसागर में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है, जिससे व्यापारियों की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिरता नजर आ रहा है। नई ट्रैफिक व्यवस्था के तहत शाम को किसी भी वाहन को रुकने नहीं दिया जा रहा, बिना रुके ही वाहन चले जाते हैं, जिसका खामियाजा स्थानीय व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में गुरुवार को ज्ञापन सौंपकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग की है, ताकि पर्यटकों और व्यापारियों को मायूस न होना पड़े। आज एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है रिलेटेड तो जो अभी नई व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था चालू की है नए एसपी साहब ने, तो उसकी वजह से क्या है, सब व्यापारियों को प्रॉब्लम हो रही है, मुंबईया बाजार वाले भी, और जो बाहर से आने वाला टूरिस्ट है वो भी परेशान हो रहा है। उसको नॉन व्हीकल जोन बनाने की जो प्लानिंग चल रही है, और वहाँ क्या है 4 बजे के बाद जो है पहाड़ी छोर पे और आसपास में कहीं पार्किंग भी नहीं करने दी जा रही है। अब आप गाड़ियों की जब पार्किंग ही नहीं करने देंगे तो वहाँ टूरिस्ट आएगा कैसे? वहाँ टूरिस्ट ही नहीं आएगा तो फतेहसागर लेक तो सुनी हो जाएगी। और जबकि मेन अट्रैक्शन है ये टूरिज़्म का, आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है, यहीं से यहाँ टूरिस्ट आता है और यहीं से पूरे पर्यटन उद्योग को जो है व्यापार मिलता है। हैंडीक्राफ्ट है, रेस्टोरेंट है, ऑटो है, टैक्सी है, सभी को व्यापार मिलता है, सभी के घर चलते हैं। 70% इकोनॉमी हमारी जो है टूरिस्ट से है। लेकिन अब जो ये प्लानिंग बनाई गई है, उस प्लानिंग से जो है हमारा फतेहसागर झील जो है बिल्कुल सुनसान हो गया। अब सुनसान हो गया है तो आप खुद बताइए कि फतेहसागर झील हमारी जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए बनाई थी, हमारे पीने का पानी के लिए बनाई थी, हमारे आनंद के लिए बनाई थी, टूरिज़्म हमारे लिए डेवलप किया गया था। आज उस टूरिज़्म को ख़त्म किया जा रहा है और हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि आज ये टूरिज़्म को आप किस वजह से ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अगर आप ख़त्म कर रहे हैं इसको तो आपने क्या पब्लिक से क्या आपने राय ली? आप पब्लिक के बारे में राय ले, पब्लिक के बारे में जो भी डिसीज़न ले रहे हैं तो आप पहले पब्लिक से पूछिए कि पब्लिक के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आप पब्लिक से बिना पूछे कोई भी डिसीज़न कैसे कर सकते हैं? आज वहाँ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये मुंबईया बाज़ार वाले लोग हैं, इनका जो व्यंजन है वो देश में ही नहीं देश विदेश में
बहुत फेमस है और पर्यटक जो है दौड़ के आता है, मेन अट्रैक्शन है। अब वो अट्रैक्शन ही ख़त्म हो गया तो आप बताइए टूरिस्ट कैसे आएगा। और हमारे ये उदयपुर की तो इकोनॉमी टूरिज़्म पे डिपेंड करती है। तो मेरा तो जो है प्रशासन से यही गुजारिश है कि जो आपने नई व्यवस्था बनाई है उसको जो है थोड़ा सा उसमें बदलाव करके जो टूरिस्ट है उसको अट्रैक्शन के लिए जो प्लानिंग बनाए, ना कि ख़त्म करने के लिए प्लानिंग बनाई जाए। ये एसपी साहब से हमारी बात हुई है, लेकिन एसपी साहब मान नहीं रहे हैं इस बात को। अगर नहीं मानेंगे तो हम आगे सरकार से कराएंगे, क्योंकि हमारे बारे में अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो हमसे पूछ के लिया जाए, आम जनता से पूछ के लिया जाए। तो एसपी साहब ने अभी क्या कहा मैडम इस विषय में? एसपी साहब ने ये कहा है कि इसको जो है दिवाली के बाद हम जो है नॉन व्हीकल जोन करने जा रहे हैं। अब आप नॉन व्हीकल जोन इसको कर दोगे तो टूरिस्ट आएगा कैसे वहाँ? सदस्य जिला पर्यटन समिति, ये जो फतेह सागर पे जो मुंबईया बाज़ार के जो व्यापारी हैं सारे, इनको जो तकलीफ आ रही, जिसके लिए आज ये इकट्ठे होकर आए, हमने एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, इसीलिए कि इनको रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि वैसे ही कोरोना के टाइम से काफ़ी टूरिस्ट ही नहीं थे, इन लोगों का धंधा मारा गया, इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। और अब जब थोड़ा टूरिस्ट का बूम आया है, टूरिस्ट चालू हुआ है, तो वहाँ ले जाके आपने वो वन वे कर दिया। वन वे तक के लिए ठीक है, चलो अच्छी बात है, वन वे कर लिया, ट्रैफिक बढ़ गया है तो वन वे हो गया, वहाँ तक ठीक है। ये जब झरना चला था उस टाइम भीड़ आई थी, हम लोग मानते हैं, उस टाइम जाम की स्थिति थी, तो वहाँ पे वन वे करते हैं, वहाँ तक तो ठीक था। अब उसको बिल्कुल ही नो ट्रैफिक जोन करना कहाँ तक उचित है? जब वहाँ गाड़ी रुकेगी नहीं, रुकने ही नहीं देंगे, वहाँ सीटी बजाएंगे पुलिस वाले, रोकेंगे, चालान बनाएंगे, वहाँ रुकेगा ही नहीं, तो इन लोगों का धंधा कैसे चलेगा? हमारी एसपी साहब कलेक्टर साहब से यही मांगती है कि इन लोगों को रिलैक्सेशन देते हुए लेक साइड में नहीं और लेक के अपोजिट साइड में जो पहाड़ी के जो छोर है उस किनारे पे गाड़ियाँ जहाँ तक हो सके उतनी गाड़ियाँ प्रॉपर पार्क होने दिया जाए, और जो एक्सेस गाड़ी होगी वो अपने आप ही बाहर चली जाएगी पार्किंग की तरफ से। तो कम से कम इतनी गाड़ियों को वो रुकने दिया जाए, टूरिस्ट गाड़ियों को। और बाकी वन वे जैसे मॉर्निंग में बंद कर रखा है वहाँ तक ठीक है, और बिल्कुल ही नो पार्किंग जोन बता रहे हैं कि नो एंट्री करेंगे, तो ये कहाँ तक उचित है? इसके लिए हमने एसपी साहब और कलेक्टर साहब से भी मांग करी है, और एसपी साहब ने बात करी है कि भाई हम वहाँ पे नहीं रोकेंगे, जबकि इसके विपरीत वहाँ पे रोका जा रहा है और चालान बनाए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के साबला से निठावा जाते वक्त अनियंत्रित होकर एक टेम्पो के पलटने से 24 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका समय पर इलाज नहीं होने पर युवक की मौत हो गई। दरअसल डूंगरपुर जिले के निठावा थाना क्षेत्र के साबला निठावा मेन रोड पर परिजनों को लेकर जा रहा टेम्पो पलटने से टेम्पो में सवार यात्री ओकार मीणा और कमला मीणा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मौके पर मौजूद राहगीरों ने मदद के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन समय पर एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने पर आनंद फानंद में राहगीरों ने निजी वाहन की मदद से निठावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हें पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर निठावा थानाधिकारी हेमंत चौहान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे। मृतक का शव आसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की उपस्थिति पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। घटना से परिवार में मातम छाया हुआ है, रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों द्वारा टेम्पो चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज करवा दिया गया है, जिस पर पुलिस मामले में अनुसंधान करते हुए चालक की तलाश कर रही है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रिय डूंगरपुर वासियों, अब आपको दांतों के इलाज के दौरान दर्द से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में दांतों में होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज पिछले 10 वर्षों से पेनलेस पद्धति द्वारा किया जाता है, जैसे कि कीड़े लगे दांतों में चांदी एवं दांत जैसा केमिकल भरना, अत्यधिक सड़े दांतों को RCT द्वारा बचाना, अत्याधुनिक मशीन द्वारा दांतों की सफाई, परमानेंट फिक्स पत्ती सी बनाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा परमानेंट फिक्स डेंटल ब्रिज, सेरेमिक एवं जिरकोनिया के दांत लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को तार बांधकर सीधा करना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा। अब आपको डेंटल इम्प्लांट के लिए उदयपुर या अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं। नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में यह सुविधा स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा उपलब्ध है। अत्याधुनिक डेंटल एक्सरे की सुविधा। हमारे नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट एवं हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर भाविन जैन, जनरल डेंटल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, डॉक्टर चारू जैन, जनरल डेंटल सर्जन, डॉक्टर चिराग पंड्या, MDS from
अहमदाबाद ऑर्थोडोंटिस्ट, डॉक्टर वरदान माहेश्वरी MDS, ओरल सर्जरी, जबड़े के फ्रैक्चर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष चड्डा MDS, प्रोस्थोडोंटिस्ट, दांतों के इलाज की सुपर स्पेशलिस्ट सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब आपको अच्छे इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दांतों का सही इलाज अब आपके शहर डूंगरपुर में नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल, ग्लोबल बैंड्स के पास, प्रताप नगर चौराहा, न्यू हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9461389689 7014459544। मैं डॉक्टर भाविन जैन, नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल। अपना ये क्लिनिक 2010 से एस्टेब्लिश्ड है। अपने यहाँ पे सारा डेंटल ट्रीटमेंट आधुनिक तकनीक द्वारा किया जाता है। मेनली अपने यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। हाय, माय नेम इज जूही। यहाँ नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में मैंने और मेरी सिस्टर, हम दोनों ने डेंटल ट्रीटमेंट लिया था विद डॉक्टर भाविन जैन एंड डॉक्टर चिराग, जो अहमदाबाद से आते हैं। एंड द रिजल्ट्स आर रियली गुड एंड हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। एंड वी रियली रिकमेंड कि आप लोग भी अगर जिसको भी डेंटल प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। धमाका धमाका धमाका। दीपावली और धनतेरस के पावन पर्व पर आपके शहर डूंगरपुर में ओकाया लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर स्कूटर, जिसमें आपको मिलेगा एक से एक मॉडल में स्कूटर, एक बार चार्जिंग में चलने की रेंज। ओकाया फास्ट F4 142-160 किलोमीटर, ओकाया फास्ट F2B 85 किलोमीटर, ओकाया फ्रीडम एंड क्लासिक 60 से 70 किलोमीटर। आधुनिक बैटरी लिथियम फेरोफॉस्फेट से बनी हुई, जिसमें आग लगने का खतरा नहीं। बैटरी और मोटर की 3 साल की वारंटी। नो RTO, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, नो पेट्रोल, नो पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है और 10,000 से 15,000 तक की गवर्नमेंट सब्सिडी। तो आज ही बुक करवाए ओकाया 2-व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि दीपावली के अवसर पर 2500 रुपए कैश डिस्काउंट, साथ ही पाए गाड़ी की एसेसरीज एवं हेलमेट एकदम फ्री। अपनी ओकाया बुक करने के लिए संपर्क करें DMP एंटरप्राइजेज, अपोजिट बिलडी गवर्नमेंट स्कूल, शॉप नंबर 3 and 4, सागवारा रोड, बिलडी, डूंगरपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 9116903066। वेलकम टू DMP एंटरप्राइज ओकाया शोरूम डूंगरपुर। सबसे पहले सबको डूंगरपुर वासियों को हमारी तरफ से नवरात्रि और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इधर 31 साल गैलरी एक्सपीरियंस कंपनी ओकाया के 4 मॉडल अवेलेबल है, जिसमें ओकाया फास्टर टॉप मॉडल है जो 1 टाइम चार्जिंग 160 किलोमीटर की रेंज है, और दूसरे जो मॉडल है फास्टर 2B जो 1 टाइम चार्जिंग 85 की रेंज है, और दूसरे जो 2 मॉडल है क्लासिक ऑल फ्रीडम जो 1 टाइम चार्ज में 60 to 70 एवरेज देती है। और अगर आपको ये व्हीकल लेने चाहते हो तो हमारे शोरूम की अवश्य मुलाकात कीजिए। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर,
सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। नमस्ते, मैं हुसैन घीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नजर आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड,
मीरा नगर भुआणा उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।